जीवन ही संघर्ष है या इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है? क्यों? आइए बताते हैं। जय मसीह की मेरे दोस्त, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और परमेश्वर के प्रति अपना मन लगाए हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को चंगाई में बदल रहे हैं। मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने विक्की मसीह चैनल में। यह वीडियो आप लोग पूरी देखिए। उसके बाद ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा परिवार बनकर हमारा साथ दें। जिस किसी भाई बहन को प्रार्थना करवानी है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय मसीह की। दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि जीवन ही संघर्ष है? ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि आपके पास दो बच्चे हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपका एक बच्चा सुखी रहे और एक बच्चा दुखी रहे? नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि आप तो चाहेंगे कि हमारे दोनों बच्चे खुश रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हमेशा आनंद लेते रहें। तो आप एक पिता होकर ऐसा चाहते हैं, आप एक पिता होकर ऐसा सोचते हैं। तो परमेश्वर जिसके लाखों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं, वह अपने बच्चे को कैसे बुरा समझ सकता है या कैसे उनके बारे में बुरा सोच सकता है? आप थोड़ा सा इमेजिन करिए। परमेश्वर सबको एक साथ नहीं संभालता, सबको बारी बारी से संभालता है। आज आपका नंबर है, कल इसका नंबर है, कल उसका नंबर है। आप भी स्वयं ऐसा ही करते हैं। आपके दो बच्चे हैं, अगर दोनों ने कह दिया कि हाँ पापा मुझे एक ही दिन गाड़ी चाहिए, तो आप कहां से देंगे बताइए? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तो आप डिसीजन लेंगे कि बेटा आज मैं आपको दिला देता हूं, कुछ दिन बाद कुछ पैसे इकट्ठे करके, मेहनत करके, पूंजी इकट्ठा करके आपको भी दिला दूंगा। तो जिसको आप बोलते हैं कि मैं आपको बाद में दिला दूंगा, वो बच्चा नाराज सा हो जाता है, दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पापा ने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन वह ये भूल जाता है कि पापा ने मेरे लिए तैयारी शुरू कर दी है। हाँ, मुझे जरूरत है उससे डिजर्व करने की, उस चीज को समझने की और उस चीज में पापा के हाथ बटाने की। क्योंकि पापा मेरे लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरे लिए गाड़ी गिफ्ट करेंगे, उसके लिए पैसे जोड़ेंगे, मेहनत करेंगे और भी कठिनाइयां उठानी पड़ेगी। तो हम लोग यही करते हैं दोस्त। हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं, हे प्रभु हमें सब कुछ दे दे परमेश्वर, हमें घर दे दे परमेश्वर, हमें गाड़ी दे दे परमेश्वर, हमें बड़ा सा महल दे परमेश्वर, हमारे पास पैसे हो परमेश्वर, हमारे पास नौकर हो परमेश्वर, हमारे पास बीमारियां ना हो परमेश्वर, हम आराम की जिंदगी जिए, आनंदित रहें। यही सोचते हैं हम लोग। तो परमेश्वर एक ही बार में सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं करता। हम लोग परमेश्वर का समर्थन नहीं करते हैं, परमेश्वर का साथ नहीं देते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर की बातों को डिजर्व नहीं करते हैं। इसलिए हमें कोई भी चीजें मिलने में लेट होती है। तो दोस्तों, आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको सब कुछ देगा, आपको आनंदित रखेगा। बस आप विश्वास करिए, परमेश्वर को मन से बुलाइए, परमेश्वर को सारी चीजें बताइए। परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये इतना चाहिए, परमेश्वर मुझे ये इतना बड़ा चाहिए। सारी चीजें आप परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर आपको अवश्य देगा। लेकिन टर्म ऑफ कंडीशन, एक शर्त है मेरे दोस्त, कि परमेश्वर आपको कब देगा? जब आप परमेश्वर को दिल से खुश करेंगे, जब आप परमेश्वर के ऊपर दिल से विश्वास करेंगे। जब परमेश्वर आपसे खुश होकर आपके दिल में वास करेगा तो आपको सब कुछ देगा, आपके साथ रहेगा, आपकी सारी कठिनाइयां समझेगा, आपके सारे शैतानों को जलाकर भस्म कर देगा। परमेश्वर के लहू में इतनी ताकत है कि जहां जमीन पे लहू गिरा था वो जमीन पवित्र हो गई। जिस लहू का छींटा परमेश्वर का लोगों के ऊपर गया था वो लोग चंगे हो गए। शैतान इसी बात का फायदा उठाता है कि एक पत्नी चाहती है कि आप आगे जाएं और शैतान चाहता है कि आप आगे ना जाएं। एक पत्नी चाहती है कि आप परमेश्वर के प्रति प्यार करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक शैतान चाहता है कि आप ये सब काम ना करें, आप परमेश्वर के रास्ते पर मत जाएं, ना तो मेरा पत्ता गोल हो जाएगा। क्यों सोचता है शैतान? यदि ये परमेश्वर के समीप जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर जाएगा, इसे सत्य मार्ग मिलेगा, तो मेरा क्या होगा? मैं तो लहू के द्वारा जला के भस्म कर दिया जाऊंगा। मेरी जिंदगी के तो वाट लग जाएंगे, एल लग जाएंगे, LGKP सब लग जाएंगे।
शैतान इस बात से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसको चिंता होने लगती है कि मेरा घर, मेरा सारा वो संस्कार जो हमने उल्टे सीधे कर रखे हैं वो सब उजड़ जाएगा, मेरी हस्ती मिट जाएगी। तो इसलिए शैतान चाहता है कि आप लोग परमेश्वर के समीप ना जा पाओ। इसलिए शैतान पति पत्नी में झगड़ा करवाता है, भाई बहन में झगड़ा करवाता है, माँ बाप में झगड़ा करवाता है, माँ बेटे में झगड़ा करवाता है, भाभी में, आप में, भाभी में, मतलब जो भी रिश्ते हैं सब में झगड़ा करवाता है। मतलब ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि आप लोग उसी में उलझे रहें, आप लोगों को सत्य के मार्ग पर जाने का रास्ता ही ना मिले, आपके दिमाग में वो बात आए ही ना, आपको समय ही ना मिले कि आप लोग सत्य के मार्ग पर जा पाए। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ये सब मैं नहीं करूंगा तो मेरी हस्ती मिट जाएगी, मेरी हस्ती के साथ साथ मेरी बस्ती मिट जाएगी, मेरी कश्ती मिट जाएगी। क्योंकि शैतान इतना समझदार है और हम मनुष्य इतने बेवकूफ हैं कि हम लोग छोटी सी बातों को नहीं समझ पाते कि हाँ, बुराई और भलाई में फर्क क्या होता है, अच्छाई और बुराई में क्या फर्क होता है। शैतान अपना काम कर रहा है, हम लोगों में फूट डाल रहा है, रिश्तों को कमजोर कर रहा है, लोगों को नीचे गिरा रहा है, हमें बीमारियां पकड़ा रहा है, हमें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। शैतान अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन हम मनुष्य अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त। शैतान चाहता है कि हम लोग ईमानदारी से दूर रहें और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग ईमानदारी और सत्य के मार्ग पे चलें। तो हम लोग समझदार नहीं है दोस्त, हम लोग बेवकूफ हैं। क्यों बेवकूफ हैं? कि हम लोग अच्छा काम करते नहीं है, जो शैतान चाहता है वही करते हैं। अरे निकालो उस शैतान को अपनी जिंदगी से और भुला दो हमेशा के लिए शैतान को। हमें जरूरत ही नहीं है शैतान की। शैतान ने हमें क्या दिया? सिर्फ बुराइयां। तो बुराइयों को छोड़ो दोस्त, बहुत बुराई कर चुके आप लोग। अच्छाई के मार्ग पर आओ, सत्य के मार्ग पर आओ, जहां अनंत जीवन मिलता है उस मार्ग पर आओ। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा भगवान है। प्रभु यीशु मसीह लहू इसलिए बहाया कि हमें अनंत जीवन मिले, हमारी हार ना हो, हमारी जीत हो, हम किसी के सामने घुटने ना टेक पाए, सिर्फ परमेश्वर के सामने टेकें। क्योंकि परमेश्वर ही हमारा कर्ता धर्ता, हमारा जीवन दाता है। परमेश्वर हमारी सांसों को चलाता है, परमेश्वर हमारी जीवन को चलाता है, परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमारे साथ चलता है, यदि हम परमेश्वर की बात को माने तब। दोस्तों, लोग आपसे जलते हैं। क्यों जलते हैं? क्या रीजन है? रीजन बस एक ही है कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, परमेश्वर ने आपको आशीष दी। अब आप लोगों को चंगा करेंगे, आप लोगों को अच्छे मार्ग पर लाएंगे, आप लाखों लोगों को परमेश्वर के सामने लाएंगे, आप लाखों लोगों की जिंदगी बदल देंगे। इसलिए आपसे लोग जलते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा करें। वो क्यों चाहेंगे? क्योंकि वो भी तो बुराई के दलदल में हैं, वो बुराई के दलदल से निकलना नहीं चाहेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें भरी जाए जिससे आपका ध्यान भटके, आप सत्य का मार्ग छोड़कर असत्य के मार्ग पर चलें। आपका ध्यान भटकाया जाता है, आपको उस रास्ते से हटाया जाता है और लगातार कोशिशें की जाती है कि आप उस रास्ते पर ना जाएं जहां सत्य है। तो ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको परमेश्वर के रास्ते पर चलना, आपको सत्य ढूंढना है, आपको लोगों की मदद करनी है, लोगों की जिंदगी बदलनी है, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलनी है। और आपको परिश्रम करना है, आपको वो इम्तिहान देना है जो परमेश्वर आपके जीवन में डालता है, आपको वो पड़ाव पार करना है जो परमेश्वर आपके जीवन में लाता है, आपको उन परिस्थितियों को हराना है जो परमेश्वर आपके जीवन में लाता है। क्योंकि परमेश्वर आपको परखता है कि आप हैं उस काबिल या नहीं। आप छोटी सी कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो वहां इंटरव्यू होता है, आपको घंटों लाइन में बैठना पड़ता है, उसके बाद आपका नाम लेकर बुलाया जाता है, आप अपनी डिग्री देते हैं, आपने 30 साल पढ़ाई की, 30 साल की डिग्री आप देते हैं और 30 साल की डिग्री को एक बार देखकर एक नजर मार के रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस डिग्री में आपकी काबिलियत नहीं लिखी होती है दोस्त, आपके मार्क्स होते हैं, आपने कितने अच्छे नंबर लाए, आपने क्या क्या किया है। काबिलियत आपके दिल में होती है, यहाँ जो कोई नहीं देख सकता है, स्वयं आप निकालेंगे तब लोग देखेंगे। और काबिलियत बुरी चीज नहीं होती दोस्त, काबिलियत अच्छी चीज होती है जो दिल से निकलती है, और दिल से निकली हुई बात गलत नहीं होती, बुरी नहीं होती है। बस आपको उस पर मनन करना होता है, आपको चलना होता है। तो सोचिए
एक इंटरव्यू लेने वाला आदमी आपकी 30 साल की मेहनत को 1 मिनट में रिजेक्ट कर देता है, और वो परमेश्वर है जो आपकी 3 साल को मेहनत को गले से लगाता है, दिल से लगाता है, आपको कामयाबी की ऊंचाइयों पे ले जाता है, आपकी कामयाबियों की सीढ़ियों पर ले जाता है। बस थोड़ी सी हमें सब्र नहीं होती है। मेरे दोस्त, मैं तो ये कहता हूं कि आपने 30 साल मेहनत की, 30 साल सब्र किया, आपने इंतजार किया 50,000 रुपए नौकरी के लिए, आपने इतना समय दिया, तो क्या आप इस लाखों के करोड़ों के जीवन के लिए आप थोड़ा सा समय नहीं दे सकते? को देना चाहिए समय। आप क्या अपनी जिंदगी को स्वस्थ बनाने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते? करना चाहिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना। आप जितना जीवन में कमाते हैं, आप एक झटके में बीमारियों में गंवा देते हैं, अस्पतालों में दे देते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप उन सब चीजों से बच जाएंगे। आपका धन भी बचा रहेगा, आपका धर्म भी बचा रहेगा, और परमेश्वर आपको सेफ रखेगा, आपको अनंत जीवन देगा। आप जीवन भर मुस्कुराते रहेंगे, परमेश्वर के भजन को गाते रहेंगे, और परमेश्वर को प्रार्थना के तौर पर गुनगुनाते रहेंगे। ये मेरा दावा है मेरे दोस्त, कि जिंदगी कैसी भी हो, कितनी भी तहस नहस हो गई हो, प्रभु मेरा बोलता है तू मुझे आवाज दे, मैं तुझे वहीं से उठा दूंगा। है कोई ऐसा? नहीं मेरे दोस्त। जो हमारे भाई बंधु, माँ बाप, रिश्तेदार, जो सब कुछ होते हैं, अगर आपका बुरा समय आया तो आपको गिराने में लग जाते हैं। वो खुश होते हैं, वो मजा लेते हैं कि अरे छोड़ इसको, जाने दे, इसका काम ही गलत है, इसकी नीयत ही गलत है, इसकी सोच ही गलत है, इसकी जिंदगी ही बेकार है, छोड़ इसको मरने दे, हमें इससे क्या करना है, हमें अपने काम से मतलब है, अपना टाइम सही चल रहा है, अच्छा है। ऐसे सोचते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता मेरे दोस्त। परमेश्वर का आप नाम एक बार विश्वास से दिल से लेकर पुकारिए, मैं दावे के साथ कहता हूं परमेश्वर आपको उठा लेगा। परमेश्वर हमारा थोड़ा सा लेट काम करता है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन परमेश्वर हमें भूल जाए, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। परमेश्वर की योजनाएं अदृश्य होती हैं। परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारे जीवन में हमें बताता नहीं है, सीधा उसका रिजल्ट देता है कि हाँ दोस्त, तेरे लिए मैंने ये तैयार किया है, तेरे लिए मैंने ये मार्ग खोला है, तेरे लिए मैं ये सिस्टम तैयार कर रहा हूँ, तेरे लिए मैं ब्लेस लिख रहा हूँ, तुझे एक साथ नहीं दूंगा कि तू परेशान हो जाएगा, हताश हो जाएगा, तुझे धीरे धीरे दूंगा ताकि तू हर चीजों को एक्सेप्ट कर, अपने जीवन में उतार, उस पर मनन कर। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। प्रभु हमारा हमारे लिए जान दिया, हमारे लिए नर्क में गया, हमारे लिए जिंदा हुआ, हमारे लिए लोगों को चंगा किया। क्यों किया? क्योंकि हमें अनंत जीवन मिले, हमें पाप में ना मरना पड़े, हमें पाप ना झेलना पड़े, हमें बीमारियां ना झेलनी पड़े। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए इतना सब कुछ किया। नहीं तो परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा था, वो चाहता था यूं चुटकी बजा के सारे काम कर लेता अपने स्वर्गदूतों द्वारा, अपने शक्तियों के द्वारा। लेकिन नहीं, परमेश्वर जानता है कि अपनी ताकत को दिखाना बुद्धिमता नहीं है। ताकत से बस लोगों को डराया जा सकता है, लेकिन बलिदान से लोगों को जीता जा सकता है, लोगों को चंगा किया जा सकता है, लोगों को जीवन को बदला जा सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप विश्वास से परमेश्वर को बुलाइए, मेरे प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए, परमेश्वर आपका हाथ थाम लेगा, आपके साथ रहेगा। ऐसा आप प्रतीत करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, परमेश्वर आपसे बात करता है, आपके दिल को चंगा करता है, लोगों को भला करने के लिए आपको प्रेरित करता है। आप लोगों को चंगा करते हैं, भला करते हैं, लोगों का, गरीबों की मदद करते हैं। परमेश्वर खुश होता है तो आपको ब्लेस देना शुरू करता है। उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है मेरे दोस्त, कि तुरंत समय देने के बाद कोई काम होता है। तुरंत नहीं होता है कि यदि आपने आज डिग्री ली, आज स्कूल में नाम लिखाया, कल आपको डिग्री मिल जाएगी या 1 महीने में डिग्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। उसके लिए भी लोग सालों मेहनत करते हैं, अपनी आधी से ज्यादा उम्र गंवा देते हैं डिग्री लेने के लिए। तो हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए थोड़ा समय नहीं दे सकते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते, अपने जीवन को चंगा नहीं बना सकते, बीमारियों से हम लोग नहीं लड़ सकते, हम परमेश्वर को अपने दिल में नहीं बसा सकते। क्यों नहीं बसा सकते? बसा सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए और हमें परमेश्वर की बातों को समझना चाहिए। परमेश्वर हमसे बात करता है, हम सोए होते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। बस वहीं आप मन लगाइए परमेश्वर से, शैतान आपके नजदीक नहीं आएगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ रहेंगे, आपकी जिंदगी को जरा सा भी हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन है, परमेश्वर हमारा जीवन की रोटी है, और स्वयं परमेश्वर हमारा जीवन है। सो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और मेरा परिवार बनकर मेरा साथ देना। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में चंगाई दे और आपके दिमाग में ऐसा थॉट डाले कि आप परमेश्वर की तरफ आए और सत्य का मार्ग चुने, क्योंकि परमेश्वर ही जीवन है, परमेश्वर ही हमारा करता धरता है, परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है। यीशु की लहू की जय हो।
जय मसीह की।